आप कंपनी के लिए लॉयल होते हैं, बट कंपनी आपके लिए कभी लॉयल नहीं हो सकती है. देयर विल बी अ टाइम जेन कंपनी कैन एनी टाइम विदाउट थिंकिंग कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, दे कैन आस्क यू टू लीव, एंड दैट हैज हैपेंड विद लॉट ऑफ पीपल. मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझ पे भी गुजरी है. अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं हुई है तो गलत है. मेरे साथ भी आज भी होती है और आज भी हो रही है. एक और चीज में बात करना चाहता हूँ. नाउ layoffs are very common in companies, in IT companies, right? What do you think, क्या वो reasons हैं layoff के इस टाइम पे जो कंपनीज करती हैं? और I would say कुछ मार्केट इम्पैक्ट भी हुई है. There is a probability human can get replaced, but Do you think after 40 IT के अंदर स्पेशली when doesn't matter like आप कोडर है या फिर आप किस नीश पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा नजरअंदाज किया जाता है और रिस्क रहता है जॉब को लेकर. तो रोहित, आप कैसे इंसान थे अपने अर्ली डेज में? इंट्रोवर्ट थे और एक्सट्रोवर्ट थे? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता था 20s में 30s में इतने एक्सपीरियंस के बाद, समझने के बाद, तो शायद मैंने नहीं करी. ओके, मानते हैं सर? मैं बिल्कुल मानता हूँ. जेनपैक्ट के 20 साल कैसे रहे आपके? Genpact सोचा था कि एक कंपनी में 20 साल काम करूंगा, सही बताना. जब मैंने ज्वाइन करा था मुझे यही नहीं पता था कि मैं 6 महीने काम करूंगा. अच्छा. स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में. आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है. इनका नाम है रोहित. करंटली अभी जेनपैक्ट के लिए काम कर रहे हैं. इनकी 20 साल की जर्नी कैसे रही और जब कोई 20 साल वाला बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो सारे इनसाइट्स आपको आज जानने को मिलेंगे. क्या 40 के बाद जॉब में रिस्क रहता है, कंपनी आपको नजरअंदाज करती है, वो आपको जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में. जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो क्या भैया जॉब रिस्क भी बढ़ता है? वो सब हमने बात की. हमने ले ऑफ के बारे में बात की, हमने AI के बारे में बात की, हमने ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बात की, हमने सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन को समझा. तो आज का पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट पैक्ड है विद फुल ऑफ मोटिवेशन. अगर आप एक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए. आज रोहित के इनसाइट्स जो मुझे मिले हैं इस पॉडकास्ट में, कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा माइंड बिल्ड करेंगे और आप अच्छे से आगे ग्रो कर पाएंगे. ठीक है, शर्त एक है, आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है और उसके बाद आप कमेंट में लिखेंगे थैंक यू सो मच भैया, बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ नया पता लगा. राइट. सो इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए. बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं. मैं या मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा, हम आपकी स्टोरी समझेंगे अच्छे से. उसके बाद आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट यहाँ शूट कर रहे होंगे. ठीक है, चलिए बात करते हैं रोहित से, जानते हैं कि कंप्लीट जर्नी. आज आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है. आइए. तो रोहित, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आज आपके 20 साल का जो जर्नी है IT की, वो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में. एंड उम्मीद है बच्चे आज बहुत कुछ सीखेंगे कि जब 20 साल हो जाते हैं कितना स्ट्रेस रहता है, कितना काम रहता है. क्या आफ्टर 40 लाइफ ईजी रहती है या बहुत टफ रहती है प्रोफेशनली? तो वो सब बातें मैं करूंगा इस पॉडकास्ट में आपसे. बट उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए अपने बारे में, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ प्लीज़. ठीक है. सो माय नेम इज रोहित कटनावलिया. आई एम अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली. आई एम अ प्राउड फादर ऑफ 2 वंडरफुल किड्स and I have a very good family. Currently I'm working as an assistant vice president with Genpact, and it has been almost 20 years, as you said already, in this industry, and into transformation, into consulting, and leadership and thought leadership. That is what I have done so far. I'm a Lean Six Sigma certified green belt. Plus, I've done a variety of certificates. I'm PMP trained and certified Scrum product owner. So there are a lot of things that I've done in my career. So that's about me. So Rohit, like जैसे अभी आपको ऑलरेडी 20 साल हो गए हैं, राइट, यू आर वर्किंग. क्या एक माइंडसेट रहता है जब चीज़ें स्टार्ट करते हो करियर अपना, तब और अब इस लेवल पे? बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, अभी कॉलेज में हैं, 3rd ईयर 4th ईयर, अपनी फर्स्ट जॉब के लिए जा रहे होते हैं. बड़ा फ्रेश माइंड होता है ना. सम टाइम बड़े इम्पेशेंट भी होते हैं, राइट. सो आप अपनी ग्रोथ को कैसे देखते हो जब आप अपने अर्ली डेज में थे और आज 20 साल? कभी सोचा था 20 साल काम करूंगा किसी कंपनी के लिए? वेल, इनफैक्ट जब मैंने काम करा था, तो जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कल तक या 1 महीने बाद इस जॉब को करूँगा या नहीं करूँगा. आई मीन जिस इंडस्ट्री से मैं आया हूँ, और उस वक्त था कि आई मीन यू वांट टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपको जॉब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सपने बड़े बड़े होते हैं, राइट. हमें लगता है कि हम कुछ टाइम जॉब करेंगे, अपने जो सपने वो पूरे करेंगे, बट अल्टीमेटली जॉब इज़ अ ग्राइंड, एक ग्राइंड है.
आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आप जॉब में ही रह जाते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. एंड आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि फॉर मेरे जो इनिशियल डेज थे उसमें आई थिंक आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं एक नई जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता था. बहुत एंथुजियाज्म, एनर्जी, ऑब्वियसली एक यंगस्टर की तरह जो एनर्जी होती थी, मुझे लगता है मेरे में आज भी है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं अपने आप को और अपनी टीम्स को मोटिवेट रखने की पूरी कोशिश करता हूँ हर वक्त. सो एज अ लीडर नाउ. सो ओके. एंड जैसे क्या होता है जब एक फ्रेश माइंड होता है, इवन आपके एक्सपीरियंस लेवल पे भी, जब हम टीम के साथ काम करते हैं, ऑल्दो यू आर मोटिवेटिंग राइट, बट पीछे फिर भी चाहे कितना मोटिवेट कर लो, कितना आप बात कर लो, बट कोई ना कोई बात तो आपके पीछे बनाएगा. सो ऑफिस पॉलिटिक्स की जब बात होती है, बिकॉज काफ़ी लोग इसका इससे सफ़र करते हैं, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो भी आपका है, आप क्या एडवाइस भी करना चाहेंगे कि कैसे तुम इसको टैकल कर सकते हो, एंड कहाँ रिस्पॉन्स करना है, कहाँ रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो इसको कैसे टैकल करें, स्पेशली जब आप एक वर्क इन्वायरमेंट में होते हैं, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. समटाइम यू आर वर्किंग बट क्रेडिट कोई और लेके जाता सो ऑफिस पॉलिटिक्स, मेरा एक क्लियर मैसेज है, नोबडी कैन अवॉइड इट. कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकता. ये आप सबके लिए मैसेज है. सो आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल करना पड़ेगा और उसे ओवरकम भी करना पड़ेगा. और अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं हुई है तो वो गलत है. है. मेरे आज भी साथ होती भी है. आज भी होती है और Okay. आज भी हो रही है, बट इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू हैंडल इट. इस मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगेन यहाँ पे पॉजिटिविटी और आई एम मोटिवेशन, जो आपका सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो वो बहुत इम्पैक्ट करती है. आप ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत नीचे देखो और अपने आप को इतना ऊपर उठा लो कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर हो और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे टैकल करो. ओके. ओके. एंड रोहित, आपने मोटिवेशन वर्ड यहाँ यूज़ किया. इस एक्सपीरियंस पे आप कैसे अपने आप को डे टू डे मोटिवेट रखते हो कि यार सुबह फिर लॉग इन करना है, काम करना है, और इतना वर्कलोड पे मैं भी आऊँगा. सो हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? मे बी दिस विल हेल्प आवर ऑडियंस जो अभी इनिशियल लेवल पे हैं कि हाँ इस तरीके से, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, अकॉर्ड दिस इज अ माई डेफिनेशन फॉर मोटिवेशन. दीज आर टेम्परेरी कीवर्ड्स. लाइक समटाइम अजय आर वेल डन, गुड जॉब, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा, मैं मोटिवेट हो गया. ऑन द अदर डे, क्या काम किया यार ये वो, मैं डिमोटिवेट हो गया. सो एज अ इंडिविजुअल हाउ आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ टूवर्ड जो मेरा काम है उसके अराउंड? आई थिंक मोटिवेशन एंड बीइंग पॉजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर आपको थ्रू आउट, इफ़ यू वांट टू, आपको आगे ग्रो करना, आपको अपनी जर्नी आगे लेके जानी है, तो अगर आप अपने आप को सेल्फ चार्ज नहीं रख सकते, अपने आप को एक एंथुजियाज्म लेवल पे नहीं रख सकते, और अगर आप हर वक्त अपने आप को एक बच्चे की तरह नहीं रखते कि जो सीखना चाहता है, जो कुछ नया जानना चाहता है, नया कुछ लर्न करना चाहता है, तो लाइफ एक कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत एक लेवल पे रह जाती है. हैंस आपको जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता हो, आप क्रिकेट खेल लोगे. अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे साथ होता था, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, और मैं जैसे क्रिकेट खेलता था, आई यूज्ड टू फील वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. आई मीन अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेट Yeah. करती है. आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही मोटिवेट कर रही है. अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है मैच के लिए, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उठते हो. दैट इज़ कॉल्ड समथिंग दैट यू लव एंड देन यू वांट टू डू इट. हेंस अगर आप अपनी जॉब को, मे बी नॉट एवरीबडी वुड लव देयर जॉब, बट अगर आप अपनी जॉब को स्टार्टिंग, इफ़ यू स्टार्ट लविंग योर जॉब एंड यू स्टार्ट लव व्हाट यू डू, ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड रहोगे एंड यू विल बी पॉजिटिव. सो मेरे साथ ऐसा रहा है, ऑब्वियसली सबके साथ होता होगा कि कभी कुछ अच्छा होता है लाइफ में, कभी कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे हम थोड़ा डाउन होते हैं, राइट. बट अल्टीमेटली यू शुड नो दैट इट्स अ पर्सनैलिटी. Yeah. आप डाउन हो, दैट इज़ फाइन. डाउन आप हो गए आज. अगर आप एक ही दिन में ऐसे कई इमोशंस आ सकते हैं कि कभी आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, कभी आप डाउन फील कर रहे हो, बट द सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर, आप जिस तरह के इंसान हो, वो हमेशा बाहर आएगा, और वही चीज़ आपको अगले दिन दोबारा, जब एक नया सूरज उगेगा, आपको दोबारा वो मोटिवेट करेगा, Yeah. राइट. द मोमेंट यू सी इन द मिरर दैट आई एम नॉट दैट पर्सन जो कल डिमोटिवेट था, जो रो रहा था, या फिर जो डिससेटिस्फाइड था, जो ऑफिस पॉलिटिक्स से पीड़ित था, उस सबको भूल जाओ. देन यू Yeah. कम बैक एंड से नो, दिस इज न्यू मी, आई कैन हैंडल दोज थिंग्स एंड यू कैन हैंडल दोज थिंग्स. राइट, एब्सोल्युटली. सो इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस रिस्पॉन्ड में कितना आप कितने अग्रेसिव हो या नहीं हो,
और वही आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है एंड लोग उस हिसाब से अंदाजा लगा रहे होते हैं आपके बारे में। रोहित एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू यू आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? मेरी नज़र में पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा सक्सेस है क्या। सक्सेस एक सिर्फ एक वर्ड है, राइट, जिसकी डेफिनेशन एज पर डिक्शनरी आप समझ सकते हो, बट सक्सेस का जो मीनिंग है ना, वो हर हर व्यक्ति के हार्ट में है। Every person has a different meaning about success. Yes. So success is not what I define today between Ajay and myself. या अजय की सक्सेस अलग हो सकती है, मेरी सक्सेस अलग हो सकती है, उसी तरह हर व्यक्ति की सक्सेस अलग है। सक्सेस वो है जब आप जो भी आप काम करते हो, आपको वो काम करने के बाद अंदर से मन को शांति मिलती है, एंड यू फील दैट यू आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट। आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फैमिली को अच्छी वैल्यूज़ दे रहे हो, आप कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए बहुत चीज़ें अच्छी करना चाहते हो, कर रहे हो, और देश को हमेशा सर्वोपरि मानते हो, इंडिया फर्स्ट, आई बिलीव इन इंडिया फर्स्ट आइडियोलॉजी, देन आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। एंड अगर आप हर पल, अगर आप अपने आप को कल से बेहतर बना सकते हो, तो आप सक्सेसफुल हो रहे हो और हो। दिस इज बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से आपने सक्सेस की डेफिनेशन को बताया। समटाइम मैंने देखा है लोग कंपैरिजन करते हैं, उसमें ही उसके अराउंड ही रहते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली। यस, समटाइम अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, यू कैन पुश योरसेल्फ, राइट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। आपका क्या है, आप क्या कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर मैं देख के करूँगा वो 4 दिन हो पाएगा मेरे से, उसके बाद मैं मे बी मैं गिव अप कर दूंगा, राइट। एंड एक और चीज़ जानना चाहता हूँ रोहित, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट ईयर्स, राइट, डू यू थिंक आफ्टर 40 आईटी के अंदर स्पेशली व्हेन डजंट मैटर लाइक आप कोडर हैं या फिर आप किस नीश पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा नज़रअंदाज किया जाता है और रिस्क रहता है जॉब को लेके, क्या यही कह सकते हैं कि आईटी में खाली 15 साल तक ही मैं काम करूँगा, 40 के बाद चलो जितना कमाना कमा लिया? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो बोलूँगा कि अल्टीमेटली अगर आप 40 साल तक काम कर रहे हो, वो वैसे भी एक बहुत अच्छी बात है, पर येस देयर इज़ अ रिस्क नाउ। तो जिस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, ऑटोमेशंस आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, राइट, मशीन लर्निंग, तो धीरे धीरे आफ्टर 40 चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। अगर आप अपने आप को हर वक्त बदल के नई चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, तो येस देयर इज़ अ रिस्क ऑफ जॉब एंड एवरीथिंग। बिकॉज आपको भी अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है, यू हैव अ फैमिली, और आपको देखना है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years और 10 years, आप कब रिटायर होना चाहते हो, राइट। उस हिसाब से मुझे लगता है येस देयर इज़ अ रिस्क। एंड जो न्यू जनरेशन है वो बहुत प्रॉम्प्ट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड दे नो एवरीथिंग नाउ, राइट। जेंजी, जो जेंजी वाली है, हाँ, तो दे नो अ लॉट अबाउट थिंग्स, सो देयर इज़ अ रिस्क फॉर एनीबडी who is at 40 plus. But yes, अगर आप अपने आप को upskilled रखते हो, you keep yourself upgraded, you are aware what is going on, you enroll into, even today I am enrolled into a lot of courses, right, and I continue to learn and I continue to grow my knowledge. Digital transformation में क्या हो रहा है, I'm leading a lot of projects जिसमें I'm hiring a lot of people who are doing coding for us, right. हम नए टूल्स क्रिएट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। सो आई वुड से आई एम ऑल्सो 40 प्लस। सो अगर आप अपने आप को अपस्किल और अपग्रेडेड रखते हो, देन यू कैन ऑलवेज सर्वाइव। हाउएवर अगर ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा होता, अगर मुझे भी मैं लर्निंग नहीं कर पा रहा होता, right. तो शायद मैं एक लेवल पे, मुझे उस लेवल पे लोग पूछेंगे ही नहीं, एंड हेंस देन माय जॉब इज रिडंडेंट एंड समबडी एल्स कैन डू दैट वर्क। एंड रोहित, इस स्टेज पे आप कैसे अपने आप को, जैसे आपने कहा अपस्किल करने की बात की, तो आप कैसे अपने आप को अपस्किल कर रहे होते हो? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल आई थिंक आपने देखा होगा आफ्टर कोविड everything was online, right? So there are a lot of things that you can do and learn online. आप ऑनलाइन जाके बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। आप बुक्स पढ़ो, आप टेक्नोलॉजी मैगजीन्स पढ़ो, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में देखो क्या हो रहा है। यू शुड ऑलवेज कीप योर आई ओपन, समथिंग दैट इज हैपनिंग, जो जो वर्ल्ड में ऑलरेडी हो रही है, वो ऑब्वियसली थोड़े टाइम में इंडिया में भी होने लगेगी। तो I think learning is very important. You have to keep your eyes open and aware what is going on. Your general knowledge, GK should be good, right? उससे क्या होता है कि आपको पहले ही पता होता है। प्लस अगर आप अपने एक्सपीरियंस को राइट तरह से इम्प्लीमेंट करा पाते हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी टेक्नोलॉजी को समझते हो, कहीं इम्प्लीमेंट हुई, उससे सीख के आप जल्दी से अपने प्रोसेस में, अपने एरिया में भी उसे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करो। दैट इज़ हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ अपडेटेड।
और राइट मैं जस्ट टू लेट यू नो आई एम ऑल्सो एनरोल्ड इन टू कपल ऑफ कोर्सेज, सो वो भी करना पड़ेगा आपको, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एआई को लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है। जैसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो आप इवन इन योर डोमेन जहाँ पे आप हैं, आप लोग भी कहीं एआई वगैरह यूज़ कर रहे हो? एआई तो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हो रहा है वो तो होगा और वो होता ही रहेगा, और एआई अपग्रेड होती ही रहेगी। हमें भी साथ साथ अपग्रेड होना है। क्या ह्यूमन रिप्लेस होगा अ, एक सर्टेन टाइम के बाद, डू यू थिंक? देखो, अभी भी हम बहुत सालों पहले से भी बोल रहे थे कि ह्यूमन रिप्लेस होगा, ह्यूमन रिप्लेस होगा, जॉब्स बहुत सारी जाएंगी, और आई वुड से कुछ मार्केट इम्पैक्ट भी हुई है, और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ह्यूमन कैन गेट रिप्लेस्ड, बट वो रिप्लेस होके अपग्रेड होके दूसरे रोल्स में आएंगे, राइट? इसलिए डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो, आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो। अगर मान लो कि कुछ कोडिंग की जॉब है, और एआई ने हमें वो टूल बता दिए हैं या हमें ऐसी टेक्निक्स बता दी हैं कि वो कोड ऑटोमेटिकली होगा, जो सिंपल काम है उस लेवल का काम रिड्यूस हो जाएगा। राइट। पर जहाँ पे ह्यूमन टच है, आई थिंक ह्यूमन टच अभी 10 15 20 साल तक कहीं नहीं आ रहा। तो ह्यूमन रिलेटेड द जो जो वो इमोशंस है ना, इमोशंस हैं, और वो भी मुझे इफेक्ट्स लगता हैं। है कि बहुत सारे टूल्स आएंगे। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जनरेटिव एआई के ऊपर बात कर रहे यस। थे, है ना पैट। मेरे को ऐसा लगता है कि टूल्स जरूर आएंगे जो इमोशंस को भी समझ रहे होंगे, सेंटिमेंट्स को भी समझ रहे होंगे, बट ह्यूमन टच रहेगा इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जहाँ पे डिफरेंट रोल्स रहेंगे, अजाइल एक्सपर्ट रहेगा, फ्रंट एंड टीम रहेगी, बैक एंड टीम रहेगी, ये रोल्स स्टिल एग्जिस्ट बिल्कुल करेंगे। रहेंगे। बट एज ए इंडिविजुअल अगर मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरी कंपनी में से चाहती क्या है। वो जो चाहने वाली डेफिनेशन है ना, वो मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। देन आई थिंक वहाँ से मैं अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, राइट? तो रोहित, आप कैसे इंसान थे अपने अर्ली डेज में? इंट्रोवर्ट थे और एक्सट्रोवर्ट थे? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड। मैं अगर मैं अपने आप को रेट करूँगा, इनिशियल डेज में, इनिशियली आई वाज एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई वाज वेरी शाय। मैं बहुत हेजिटेट भी करता था। इनफैक्ट अपना सर्कल ग्रो करना मुझे नहीं आता था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जो मेरे लिमिटेड दोस्त बनते थे, जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, जिनके साथ आपको रहना होता है, धीरे 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 उनसे भी घुलने मिलने में आपको कम से कम हफ्ते लग जाते हैं। एंड देन यू ओपन अप एंड ऑल। जब ओपन अप होने के बाद थोड़ा मैं ओपन अप होता था, बट नॉट विद एवरीबडी। सो आई वुड से फिर दैट। ये कैसी चीज़ें, जब आप एक लीडरशिप रोल पे जाते हैं, आप मैनेजमेंट रोल पे जाते हैं, जब आप एक हाई रोल पे जा रहे होते हैं, कैसे एज ए इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है? सो अल्टीमेटली अगर आपको ग्रो करना है, और आपको एक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यस वी कैन लर्न लीडरशिप, बट लीडरशिप इज ऑल्सो विद इन योर हार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा एक लीडरशिप रोल में रहा हूँ, क्योंकि मैं इन स्पोर्ट्स ऑल्सो आई यूज्ड टू लीड माई टीम, क्रिकेट टीम एंड ऑल। स्कूल्स में मैंने लीड करी है, अपने कम्युनिटी में लीड करी है। तो लीडरशिप स्किल्स ऐसा नहीं कि खाली कॉर्पोरेट में, हर जगह पे वो जिसमें होती है वो ऑटोमेटिक आती है। तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली थी। एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई कंट्री ऑल्सो। उसकी वजह से भी मैं बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली बोलता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। तो वो अपने आप आती है, पर आप सीख भी सकते हैं। अगर कोई इंट्रोवर्ट है, दे कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू, व्हाट आर द बेस्ट ट्रेड्स। आप उसको उसको अप्लाई करना स्टार्ट करिए, आप वो डेवलप कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, इनफैक्ट सबको बताना चाहूँगा, इफ़ यू इम्प्लीमेंट लीडरशिप, अगर आपको लगता है आप पीपल को लीड करना चाहते हैं या लीडरशिप करते हैं, यू हैव टू बी जेन्युइन फ्रॉम योर हार्ट। आप उसे फेक नहीं कर सकते। राइट। मैंने कभी फेक नहीं करा, तो इसलिए मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस मेरे में आज भी है। आपको लगता है इस कॉन्फिडेंस और इस नेचर और इस एटीट्यूड जो आपका है, ये कभी ना कभी लोगों को प्रॉब्लम हुआ आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं आपके साथ? ये सम टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? अगर आप सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, बट कॉर्पोरेट में कभी कभी ये चीज़ चलती नहीं है, बटरिंग। अगर ये आप ज़्यादा वैसे नहीं हैं, तो वहाँ टिकना थोड़ा सा लोग करते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा है या राइट। वैसा है, चार बातें बनाते हैं। आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है? ये हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा। और ऑब्वियसली चाहे आपके साथ के लोग हों, चाहे आपके लीडर्स हों, अमन आपके बॉसेस वगैरह, या जो टीम आपके लिए काम करती है, आप बिकॉज यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड और आप एक जेन्युइन बंदे हो या जेन्युइन इंसान हो, और आप अपने प्रोफेशनली सही चीज़ें करना चाहते हो, आप वो करने के लिए कोशिश भी करते हो, तो वो बातें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो बुरी लग ही जाती हैं। तो ये फैक्ट है। सो वी कांट अवॉइड दिस। एंड ऑब्वियसली ऑफिस पॉलिटिक्स भी आ जाती है कि ये बंदा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सीधी सीधी चीज़ें कर देता है, ये इम्प्लीमेंट करने लग जाता है, और
और कई बार होता है कि वो जो आप सही चीज़ करना चाहते हो वो हर कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता, उनके उतने प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो उस चीज़ को मान लें। उन्हें लगता है ये तो बहुत ही सही चीज़ें कर रहा है और हम तो ऐसा कर रहे थे, हमारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, तो वो उससे भी घबराते हैं। कई बार रोहित ये भी होता है, मान लीजिए मेरा कोई सीनियर है, उसको एक पैटर्न पता है कि ये ऐसे ही होना है, आप 3-4 पैटर्न और लेके आए कि उसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं वो कहेगा नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो। ये होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ, वो बड़े बड़े लेवल और बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे होते हैं। ऐसे लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते, वो मे बी डेजिग्नेशन में ग्रो कर चुके हैं, बट एज अ ह्यूमन, एज अ लीडर का मतलब होता है, इट्स अ बिग बिग टर्म, लीडरशिप क्वालिटीज, राइट। उसमें वो ग्रो नहीं करते कभी भी, बिकॉज वो चाहते हैं कि मैंने जैसा सेटअप बना दिया, मैं जो करना चाहता हूँ वैसा ही होता रहे। और ऐसा लीडर ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं पूरी फ्रीडम देता हूँ। आई मेक इट डेमोक्रेटिक, आई डोंट मेक इट ऑटोक्रेटिक कि ऐसे ही करना है, चाहे मेरा तरीका गलत हो। नहीं, मैं देखता हूँ व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट एंड व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल वे फॉर एवरीवन, सो दैट you win, I win, and our team as a our process wins. ओके, वेरी नाइस रोहित। एक और चीज मैं बात करना चाहता हूँ। नाउ अ डेज layoffs आर वेरी कॉमन इन कंपनीज, इन आईटी कंपनीज, राइट? व्हाट डू यू थिंक, क्या वो रीजंस हैं ले ऑफ के इस टाइम पे जो कंपनीज करती हैं? Layoffs के बहुत सारे जैसे आप एक कभी एक अच्छे लीडरशिप रोल पे है एंड आपको दिखता होगा कंपनी में लोग निकल रहे हैं, फायर हो रहे हैं, हायरिंग भी हो रही है, सो क्या एक कॉमन रीजंस रहते हैं किसी एम्प्लॉय को निकालने के? रीजंस निकालने के ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अलग अलग तरह के सर्कमस्टेंशियल रीजंस भी होते हैं। कंपनी जब आपको किसी को हायर करती है तो वो कभी इस इंटेंशन से हायर नहीं करती कि वो आपको निकालेगी। सिचुएशन ग्लोबली क्या हो रहा है, मार्केट्स कैसे चल रही हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज कैसे फंक्शन कर रही है, इंडियन इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, सारी मैटर करती हैं। और कंपनी का कॉस्ट एंड रेवेन्यू बहुत बड़ा फैक्टर होता है। Okay. कई बार आप ओवर हायर कर लेते हो टू मेक श्योर कि चलो हम स्टेबल कर लेंगे एंड वी विल गेट मोर बिजनेस, पर कई बार होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं पर्सपेक्टिव की कभी फ्यूचर में वो बिजनेस आएगा, वो आता नहीं है, एंड हेंस ले ऑफ्स होते हैं, क्योंकि आपको अपनी कॉस्ट को भी सस्टेन करना होता है, राइट। तो वो भी होते हैं, वो रियलिटी है। प्लस ऐसा भी होता है जब ले ऑफ करने की बारी आती है तो अब ये भी देखती है कंपनी की किस में कितना पोटेंशियल है। जो बॉटम प्लेस होते हैं आई थिंक वो पहले ले ऑफ होने की कगार पे आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कम होती है। अच्छा, मतलब okay. परफॉर्मेंस लेवल पे भी होता है, बट है इस पे भी होता है कि अगर किसी को बहुत ही बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं, बड़ी पोजीशन पे हैं, बट कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता कंपनी को, तो आई थिंक वो भी बहुत बड़े रीजन होते हैं। तो हर लेवल पे ले ऑफ्स हो जाते हैं फिर। राइट। एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आज के टाइम पे हम 2024 में आ गए हैं, 25 में चले जाएंगे जल्दी। आपको लगता है ऑनलाइन प्रेजेंस आज के टाइम में बहुत मैटर करती है ऑन लिंक्डइन? लाइक आपकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ऑन लिंक्डइन, अगर आपको एक जॉब चाहिए या किसी के पास आपको रेफरल चाहिए, सो डू यू थिंक कि इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर इन टूडेज टाइम? राइट, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं कह रहा हूँ कि चाहे आपको लिंक्डइन से कोई बेनिफिट हो या ना हो, but you should know how you market and you brand yourself on LinkedIn, because LinkedIn is more like a magnet also. Sometimes there will be a lot of people once they look at your profile, एक वो नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है। Yeah. तो आप अगर अच्छी तरह से LinkedIn को रिप्रेजेंट करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आई थिंक यू शुड मेंटेन अ गुड, आई वुड से गुड प्रेजेंस, फेयर प्रेजेंस। नॉट एवरीबडी कैन डिवोट एवरी लॉट ऑफ टाइम, बट एक फेयर प्रेजेंस LinkedIn पे रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है आपसे बात करते करते। रोहित, जैसे एक इंडिविजुअल है, काम कर रहा है, अच्छा काम करता है वो, बट अपने काम को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इस चीज़ को कैसे वो ओवरकम करे या ठीक कर सकता है? समटाइम बहुत अच्छे है काम करने में और वो बोलता नहीं है, कम बोलता है, अच्छा। और वहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति उसी के साथ काम करने वाला उसका क्रेडिट ले रहा होता है या इनडायरेक्टली लीड को बता दिया, सो ये सिचुएशन कैसे टैकल की जा सकती है? क्योंकि देखो, आप एक बात तो मानोगे, इन कंपनीज बोलना तो है, इफ यू आर टेक्निकल साउंड, दे आर टू पीपल, राइट? एक बंदा बहुत बोलता है, एक बंदा काम अच्छा करता है, बोलता कम है, बट चांसेस जो बोलने वाले के ना वो जल्दी निकल जाएगा आगे। मानते हो आप इस बात को? मैं इसको मानता हूँ। ऐसा होता है अल्टीमेटली। इंडस्ट्री और इतनी भी वेल प्लेस नहीं है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली और फेयर ही हो, राइट। सो जो लोग इस वाले उसमें आप आ रहे हैं, जो आप पर्सोना बता रहे हो, समबडी हु इज़ गुड इन टेक्निकल नॉलेज, या अब उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है
कि आप प्लीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करना और राइट तरीके से और पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस करना सीखें। मुझे लगता है इसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप नहीं करोगे, अगर आपके एफर्ट किसी और को मिल रहे हैं या उसका बेनिफिट कोई और ले जा रहा है पीछे से, वो तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको खुद, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर ओन पर्सनैलिटी फॉर दैट। आपको सटल वे में और अच्छे तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप चाहे ईमेल के थ्रू करें, चाहे आप कई बार वर्बली कर दें। अपने आप से बात भी कर Yes, सकते हैं। yes. इट्स वेरी, मैं तो ऐसे ही सीखा हूँ सर। इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने आप से समटाइम मैं इंग्लिश में ही अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो इवन अच्छा। आज भी सर इस एक्सपीरियंस पे 7 इयर्स मुझे हो गए हैं। हाँ। कंपनी से पहले जो मुझे बोलना होता है मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ माइंड लेवल पे, मुझे क्या, Very good. ताकि मैं गलती ना करूँ, अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रखूँ। नोट्स बना के जाता हूँ आज भी कि ये पॉइंट्स मुझे जरूर कवर करने हैं मीटिंग में, ताकि मिस ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ा होमवर्क करके जाएंगे और तो हो जाता है। एंड इट्स ऑल अबाउट एफर्ट, जैसे सर ने कहा, जैसे आप एफर्ट्स लगाएंगे देन अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में जारी होती हैं। और जब जिस दिन नहीं जाएंगे ना, सोचना कुछ सीखने को मिला था, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बिल्कुल। आई थिंक अजय, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि आप पॉइंटर्स बना लीजिए। और आई थिंक ये बहुत अच्छी एडवाइस है जो इंट्रोवर्ट हैं, जो बोलते नहीं है। अगर आप पॉइंट बना रहे हैं, आप अल्टीमेटली आप अपने आप से तो बात कर ही रहे हैं, और आप अपना माइंड कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, एंड देन जब मौका पड़े उस पर आप डिस्कशन करें, तो आई थिंक इट मेक्स जो टेक्निकल लोग हैं ना, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो, अगर आपको पता है ना आपने क्या बनाया है, तो उसे आप अपने थॉट्स को कन्वे कर लेंगे। एंड मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़ा इंडियन के साथ थोड़ा इशू रहता है कि वो थोड़ा आपके ग्रामर्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, फॉरनर्स इतना नहीं करते। मैंने बहुत फॉरनर क्लाइंट से मीटिंग करी है, टेंसेस थोड़े ऊपर नीचे भी हो जाएं, सेंटेंस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, वो थॉट पकड़ते हैं, काम पकड़ते हैं। ये नहीं कि अगर हैज की जगह हैव हो गया है, विल की जगह वुड हो गया, शेल की जगह कुड हो गया, थोड़ा बहुत ठीक है, काम हमें करना है अपने आप पे। समटाइम थोड़ा रहता है, कुछ लोग रूरल एरिया से आते हैं, इतना अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल इतने बेटर नहीं होते। जब इन्वायरमेंट मिलता है, अपने आप को सेटल करते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं। कोई स्टार्टिंग से सीख के नहीं आता। आई थिंक ये तो है, ये तो पार्ट ऑफ लर्निंग है। आई थिंक यू आर राइट कि अगर यही लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, राइट, कि अगर कोई बंदा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्या वो लीडर में वो क्वालिटी है कि उस बात को समझे और उस एम्प्लॉय के लिए उसको राइट क्रेडिट भी दे एट द राइट टाइम। ये नहीं कि जो ज़्यादा बोल रहा है, बट बिकॉज आई नो कि उसमें नॉलेज है, उसने वो काम करा है, और मैं एज अ लीडर उस चीज़ को देखता हूँ, और मैं उसकी उस स्किल को वैल्यू करूँगा, एंड आई विल ऑल्सो प्रमोट हिम कि भाई तू बोल, आके बोल, कुछ बोल, उसको मौका मिलेगा। आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। तो इसमें ये भी एक बात है, एक राइट लीडर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये तो है, जो इन चीज़ों को वैल्यू करे। बिल्कुल, ये तो है। रोहित जो 20s में थे, रोहित जो 30s में थे, नाउ रोहित जो 40s में है, क्या डिफरेंस देखते हैं 20s वाले टाइम वाले जो रोहित में थे? एंड अगर रोहित को अपने अपने बच्चों को एडवाइस देनी हो इन दिस टाइम, क्या एडवाइस रहेगी? पहली बात, 20s 30s 40s, एवरी डे इज अ चेंज। सो चेंज तो आता है, चेंज हो रहा है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता था 20s में 30s में, इतने एक्सपीरियंस के बाद, समझने के बाद, वो शायद मैंने नहीं करी। मानते हैं ऐसा? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की नहीं करी, और ऐसा नहीं कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, इनफैक्ट मैनी सेवरल, बट मैं स्टिल कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, और अपने करियर में आगे बढ़ता रहा। अब आपने बोला अपने बच्चों को क्या एडवाइस दूंगा, मैं अपने बच्चों को तो यही एडवाइस दूंगा कि जो आपने, मतलब मैंने हर चीज़ अनप्लैंड करी है, अनप्लैंड, बिना किसी थॉट के, बिना किसी प्रोसेस के। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वो सब ऐसी गलतियाँ ना करें जो मैंने करी हैं, बेस्ट इन क्लास सीखें। ज़रूरी है मुझसे सीखें, कोई भी ऐसा मेंटर हो जो उन्हें सिखा पाए, उन्हें बता पाए। मैं तो ऑब्वियसली बताऊँगा, पर मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत साउंड तरीके से लें, और इन्फॉर्मेशन के साथ लें। उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद सोच समझ के अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी लाइफ को मोल्ड करें, एंड दे डू व्हाट दे रियली वांट टू डू। चाहे उसके लिए लाइफ में जितना मर्जी स्ट्रगल हो, बट दे शुड फॉलो देयर ड्रीम्स एट एनी कॉस्ट। दे शुड नॉट सेटल फॉर समथिंग लेसर बिकॉज वो ईजी था और आसान था। जैसे कि मैं ऑलवेज आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, बट मैंने जॉब करी, और जॉब में मैं थोड़ा इजी फील करने लगा, और मेरे को मतलब ठीक लगा सब कुछ, एंड आई सेटल फॉर अ जॉब। बट मुझे ऐसा लगता है आई कुड हैव डन बेटर देन बीइंग इन सर्विस, रादर देन जब मैं पीपल लीड यहाँ कर सकता हूँ, तो मैं हर जगह पे कुछ ना कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ तो है मेरे अंदर, मुझे पता है। तो वो सपने मैं पूरे नहीं कर पाया, बट येस देयर इज नेवर
a wrong time. Mhm. So I just want my kids to do the best they want to do, and they know what their personalities are, और उस चीज़ को फॉलो करें, उसको परस्यू करें, एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट देम वट एवर दे वांट टू डू. देखिए मेरे को ऐसा लगता है जितना मैं बात कर पा रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को स्वीकार करना जैसे आप हैं. राइट. ये क्वालिटी आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा है वैसा है और जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, कोशिश अभी भी जारी है. कोशिश तो हमेशा जारी रहनी चाहिए. और इनफैक्ट जब मैं आपसे मिला, फॉर मी यू देर इज़ अ एज गैप, एंड आई कैन सी कि आप भी इतना बढ़िया अपनी लाइफ में कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर जगह हर किसी से सीखने की कोशिश करता हूँ. तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख के जाऊँगा, और जब भी जाऊँगा बहुत आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, और यंग जनरेशन के बारे में समझने का एक पर्सपेक्टिव मिला है. आप जो इश्यूज उठा रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन और ग्रास रूट लेवल के ऑन द ग्राउंड इश्यूज हैं. और आई थिंक इन बातों को सुनकर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो सीख लेंगे और समझेंगे, एंड दे विल टेक द राइट डिसीजन फॉर देमसेल्फ एंड देयर करियर. एंड जब हम बात करते हैं ना करियर की, करियर इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर फैमिलीज, बिकॉज यू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली, एंड हमेशा हम अपनी फैमिली फर्स्ट रखते हैं. तो रोहित अभी आपने फैमिली के बारे में बात करी, सो हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर जॉब? एक लाइक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद, और आई नो स्ट्रेस होता होगा, काम भी बहुत, वर्कलोड, ऑफिस प्रेशर, कैसे आप हैंडल करते हो? एक टाइम था जब प्री कोविड, जब एवरीबडी यूज टू गो टू ऑफिस जाना होता था, तो ट्रैवल टाइम और ये सब मिला के ना आपका, और हेक्टिक लाइफ, ये सब चीज़ें ना आपका डेफिनेटली आपका फैमिली टाइम रिड्यूस कर देती है. बट आई थिंक आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. एक स्टीवन आर कोवी का एक एग्जाम्पल था. एक ही इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ राइटर एंड ऑथर, आई मीन. और उन्होंने बोला लाइफ में ना आपको बिग रॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं. व्हाट आर योर बिग रॉक्स? एंड फैमिली इज़ अ बिग रॉक. तो फैमिली के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा, उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. और वो सब मैंने करा है, जितना मेरे से हो सका मैंने उतना करा है. आई स्पेंड गुड टाइम विद माई फैमिली वेन एवर आई एम देयर विद देम. और वीकेंड्स को एंजॉय करना, मेक इट 100%, you make yourself 100% available for them on the weekends or even the weekdays also. बट कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम की वजह से फैमिली टाइम बहुत बड़ा है, बहुत इंक्रीज़ हुआ है. बट आई वुड से दैट आप जिस भी रोल में हो, चाहे आप सर्विस में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप बिजनेस में हो, यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली, एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर फैमिली फर्स्ट. वेरी नाइस. जितना मर्जी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, आपको अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से. आपके माइंड में 50 चीज़ें चल रही हो, बट व्हेन यू आर विद फैमिली, कट इट ऑफ एंड बी विद योर फैमिली, बी प्रेजेंट विद योर पीपल. अब इतना एक्सपीरियंस है आपका, एक बात मैं और आपसे आपका एक पर्सपेक्टिव समझना चाहूँगा. हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ? ये बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आई थिंक इट इज़, ये एक नॉर्मल लाइफ से एक स्पिरिचुअलिटी वाले स्पिरिचुअल वाली लाइफ पे क्वेश्चन है. आई वुड से टू बी हैप्पी, आपको हैप्पी फील करना पड़ेगा. यू हैव टू फील अंदर से कि यस आई, पहली बात तो एंथुज होना है कि मुझे खुश रहना है. और खुश रहने के लिए आपको जो भी करना है, मतलब जो भी करना है आपको वो करना चाहिए. अगर आप जैसे ये पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड यू लव इट, आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी. वॉट एवर जॉब यू आर डूइंग, आप जो नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर, जो भी आप कर रहे हैं, दैट्स सेपरेट. बट इफ दिस गिव्स यू द किक इन योर लाइफ, वो बोलते हैं ना, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हेंस यू शुड परस्यू your dreams and what you really want to do in your life, and that will always make you happy. वेरी नाइस. कंप्लीटली एग्री. मुझे लगता है हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस. जो आप खुश हैं अंदर से वही सक्सेस है. सेटिस्फेक्शन, जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वही सक्सेस है. बिल्कुल. बाकी कम ज़्यादा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे आपके एफर्ट्स रहेंगे, जैसी आपकी मेहनत रहेगी, उसके हिसाब से आपको मिल रहा होगा. बिल्कुल. सो रोहित, एक और सवाल है मेरा माइंड में कि अब आप जवाब देना चाहें तो प्लीज़, मैं चाहूँगा आप इस पर जवाब दें कि एक कंपनी में इतने टाइम तक काम करना, एंड कुछ लोग स्विच भी करते हैं 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद. लाइक क्या एक कंपनी में, जैसे आपने 20 ईयर्स रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए कैसे रहे ये 20 साल? जेनपैक्ट के 20 साल कैसे रहे आपके? वेल, जेनपैक्ट, सोचा था कि एक कंपनी में 20 साल काम करूंगा, सही बताना. जब मैंने ज्वाइन करा था मुझे यही नहीं पता था कि मैं 6 महीने काम करूँगा. अच्छा. और बट कैसे 20 साल, इनफैक्ट अभी December 28
8 दिसंबर मैं 20 साल कंप्लीट करूँगा ऑफिशियली। Okay. तो ये समय कैसे निकला मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया। मतलब आई थिंक इट वाज मोर अबाउट, शायद कंपनी भी बहुत अच्छी थी और हालांकि आपने एक जगह काम नहीं किया है, आपने अलग अलग यस डोमेन में काम किया है। इट्स यस नॉट आप एक प्रोजेक्ट में ही काम करते थे, बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ भी आपने साथ साथ की है। तो आप ये मानते हैं कि एक कंपनी में रह के ग्रोथ की जा सकती है? यस। तो आई थिंक उसका लाइव एग्जांपल है। बिल्कुल है, आप हैं राइट एग्जांपल मैंने इसका। जब ज्वाइन करा था मैं प्रोसेस एसोसिएट था, जो एक एंट्री लेवल होता है। और वहाँ से जितना भी आप मेहनत करते हो सीखते हो, फिर आप टीम लीडर बनते हो, टीम लीडर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एंड टुडे आई एम एन एवीपी विद 3 years। Yeah. सो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ग्रोथ तो करी है, अगर डेजिग्नेशन ग्रो कराई है। एंड और 20 साल कैसे बीते पता नहीं चला, बट यस लर्निंग हमेशा रही है। कोई दो बातें सर 20 साल में? बातें तो मैंने वैसे बहुत होंगी, बहुत बट सारी कोई बातें। दो चीजें जो आपने इन 20 साल में अपने अंदर देखी कि यार ये रोहित में कुछ अलग, इस वर्जन में कुछ और बात है। ठहराव आया लाइफ में, पेशेंस, हाँ एग्रेसिवनेस कम हुई, या स्टार्टिंग से आप नॉर्मल इंसान थे? जैसे क्या होता है हम 20s में होते हैं, थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा होते हैं चीजों को लेके, रिएक्ट कर देना तुरंत। राइट। तो इन चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है या स्टिल इट्स देयर? आई मीन प्रोफेशनली आपको सीखना पड़ता है हर वक्त। अगर आप असर्टिव अग्रेसिव हो तो भी आपको सीखना पड़ता है, आपको वो अग्रेशन कैसे दिखाना है या असर्टिवनेस कैसे दिखानी प्रोफेशनल तरीके से। वो तो रहा है, बट यस आपने सीखा भी है। मेरा नेचर हमेशा से असर्टिव रहा है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ जब वो मुझे लगता है पॉजिटिव। बट मैं इस तरह भी रखता हूँ कि सब कुछ ओपन होता है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो वही होगा, नहीं, मैं सब कुछ सुनता हूँ, समझता हूँ, एंड देन व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। एंड देन जब उसे इम्प्लीमेंट कराना है उसे बहुत पॉजिटिव और अच्छे तरीके से कराता हूँ। और 20 साल, आपने जो क्वेश्चन था कि 20 साल कैसे रहे, आई थिंक 20 साल हर वक्त लर्निंग के रहे हैं और नई नई चीज़ें सीखी हैं, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोजेक्ट करें, नए नए रोल्स करें। शायद इसलिए मैं 20 साल सस्टेन कर पाया। मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं रहा कि 20 साल एक ही रोल में रहा या एक ही प्रोसेस में रहा। 20 साल मैं एक्सप्लोर करते रहे। एक्सप्लोर करता रहा। और Yeah. एक टॉप पॉइंट मेरा लाइफ का था जो कंपनी में, जब मैंने इतनी मेहनत करी और मैं ऑस्ट्रेलिया गया। इनफैक्ट कंपनी के थ्रू मैं कई बार आउट ऑफ इंडिया भी गया हूँ। वो एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़िया रहे मेरे लिए, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस रहे। बिकॉज जब आप नई दूसरी कंट्रीज़ को देखते हो, एक्सप्लोर करते हो, समझते हो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक वो बड़ा वैल्यूबल टाइम रहा है मेरे लिए। कितना कैसा था आपका ऑनसाइट एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक। सो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने इतना कुछ सीखा, इतना, क्योंकि वहाँ पे आप नए कल्चर में नई टीम के साथ उनका कंट्री ओरिजिन अलग है, उनसे उनसे समझ रहे हो, सीख रहे हो। और अल्टीमेटली कई बार आप उस रोल में होते हो कि आप उनको समझा रहे होते हो एंड यू आर गाइडिंग देम राइट ग्लोबली। तो दैट्स समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस। सो वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। प्लस वहाँ की लाइफस्टाइल और आई थिंक कुछ शायद यही बातें जो मेरे को हमेशा कंपनी से जोड़े रखी हैं और वो हमेशा अभी भी चल रहा है। आई थिंक कुछ रीजंस रहते हैं, लाइक जैसे आपको ऑन साइट मिला, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और एज ए इंडिविजुअल आप जिस तरीके की पर्सनैलिटी है, आपने अलग अलग डोमेन में काम किया, तो कभी आपको ऐसा लगा ही नहीं कि यार कहीं और ट्राई करते Right. हैं। आई थिंक दिस इज द मेन रीजन। बट येस, रोहित से बात करके एक चीज़ समझ मुझे ये आ रही है कि आप एक कंपनी में भी रह सकते हैं लंबे टाइम तक अगर सब कुछ आपके फेवर में अच्छे से हो रहा है। एंड येस, ऑफिस पॉलिटिक्स जो अदर फैक्टर्स हैं हमेशा रहेंगे, चाहे आप कंपनी बार बार स्विच भी करते रहे या सेम कंपनी में काम करें, वो आपको उसका तोड़ खुद ही निकालना पड़ेगा। बट जितना मैंने सीखा लाइफ में, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। प्लीज सर। एडवाइस ये रहेगी कि आप कंपनी में कई बार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ पॉजिटिव रही। हो सकता है कि मैं इतना कॉम्प्लेसेंट रहा कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया, एंड सेम कंपनी में आई थिंक समटाइम्स, और जो आज मैं कल्चर देख रहा हूँ आजकल, और कल्चर क्या, दिस इज़ बिकम अ रियलिटी। अगर आपको इकोनॉमिकली और फिनेंशियली ग्रो कराना है, आई थिंक कंपनी चेंज करना बहुत मैंडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसी को गाइड नहीं करूँगा कि आप एक ही कंपनी में हमेशा रहें। अगर वो आपको फिनेंशियली भी आपको ग्रो करा रही है तो यू शुड कंटिन्यू। बट अगर आपको लगता है वो आपको मार्केट के हिसाब से उतना वैल्यू वर्थ नहीं दे रही, यू शुड चेंज योर कंपनी। बिकॉज आप कंपनी के लिए लॉयल होते हैं, बट कंपनी आपके लिए कभी लॉयल नहीं हो सकती है। देयर विल बी अ टाइम जेन कंपनी कैन एनी टाइम, विदाउट थिंकिंग कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, दे कैन आस्क यू टू लीव, एंड दैट हैज हैपेंड विद लॉट ऑफ पीपल। आई हैव सीन दिस, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझ पे भी गुजरी है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट राइट। बट अपने अपने आप को आप कैसे संभालते हो वो अलग बात है। बट येस, मेरा एक्सपीरियंस, आई मीन आई वांट टू एडवाइस एवरीवन, do not believe that on this company or a company can be loyal
forever, right? You can be loyal for a company. Yes, that's good, that's a good trait. You should be loyal to your organization जो आपको bread and butter दे रही है. But अपने लिए, अपने करियर के लिए आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि कब राइट टाइम है टू स्विच एंड टू डू द राइट थिंग इन योर करियर, जहाँ पे आपका पोटेंशियल आप पूरा यूटिलाइज कर पाओ, आपका डेजिग्नेशन ग्रो हो, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, बट आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिले, आपको नया एनवायरनमेंट मिले. बहुत अच्छा रोहित, मैं हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ सीखता हूँ. आपसे मैंने सीखा ऑनेस्टी, और जिस तरीके से आप अपने थॉट्स को लेके बहुत क्लियर हैं. जब ये एक इंसान में आ जाए ना, तो मुझे लगता है काम ठीक है, लाइफ में चल रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं, वो चलती रहेंगी, बट आप एट द एंड मैटर करता है आप इंसान कैसे हैं. पैसा बहुत कमाया, कम कमाया, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कैसे इंसान हैं. तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. एंड जल्दी दोबारा कभी आपको फिर किसी दिन बैठेंगे, बात करेंगे. सो उम्मीद है जी आपने रोहित के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा. एंड ये 20 साल ऐसे नहीं हो गए, यहाँ पे बहुत सारा फेलियर, सक्सेस, बहुत चीज़ें करी, और आज इनसे हमें बात करने का मौका मिला. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. लाइक इमेज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए. मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एपिसोड में. टिल देन ध्यान रखिए अपना. थैंक यू सो मच.